आदाब हैं, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कोरोना वबा की तीसरी लहर हुई कमजोर, लेकिन अब टीकों के लिए शहरियान पर कसा जा रहा है शिकंजा। लेबर कॉलोनी को मुनहदम करने के लिए मरहलावार किया जाएगा काम, जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने किया ऐलान। SPOA स्कूल में फीस के लिए तलबा को किया जा रहा है हरासा, मैदान में उतरे नाराज सरपरस्त, महकमा तालीम से किया कार्रवाई का मुतालबा। और शिवाजी महाराज की तौहीन करने वाले गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की मजम्मत में यूनिवर्सिटी की सीनेट ने मंजूर की करारदाद। औरंगाबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील की वालिदा ज़किया अब्दुल जलील आज दोपहर इंतकाल कर गई। वो 82 बरस की थी। नमाज जनाजा आज ही रात यानी 11 बजे जामा मस्जिद में अदा की जाएगी और तदफीन हुजूर शाह मियाँ दरगाह में अमल में आएगी। पसमानदगान में सैयद इम्तियाज़ जलील के अलावा 2 लड़के और 4 लड़कियां शामिल हैं। इस सानहे पर शहर के तमाम हलकों में गहरे रंज का इजहार किया जा रहा है। इदारा एडीएन उर्दू न्यूज़ भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सैयद इम्तियाज़ जलील के इस गम में बराबर का शरीक है और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ गो है कि वो मरहुमा के दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ और लाहिक़ीन को सब्र जमील अता फ़रमाएँ। आमीन या रब्बुल आलमीन। कोरोना वबा के खौफनाक शिकंजे से आज़ाद हो रहे शहरियान ने अभी राहत की सांस भी नहीं ली थी कि अब हुकूमत व इंतज़ामिया कोविड टीकों के लिए सख्ती पर उतर आई है। ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीका न लेने वाले अफराद पर सख्त पाबंदियों का ऐलान किया है। आज जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने औरंगाबादमध्ये लसीकरणाची जी टक्केवारी आहे साधारणतः पहिला डोस 83% लोकांचा झाला आहे आणि दुसरा डोस 54% लोकांचा झाला आहे। राज्य सरकारने 1 मार्चला जे सर्क्युलर काढलं त्याच्यामध्ये 90 आणि 70 अशी टक्केवारी नसणाऱ्या लोकांची असलेल्या लोकांची ए मध्ये वर्गवारी केली। त्याच्यामुळे औरंगाबादचा समावेश ही कॅटेगरीमध्ये झाला नाही आणि औरंगाबादमध्ये काही जीवन जगण्यामध्ये काही निर्बंध लावण्याची वेळ आली। मला निश्चित औरंगाबाद निर्बंध मुक्त करायचं आम्हाला सर्वांना, आमच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांच्या टीमला, आणि ते सगळं निर्बंध मुक्त करण्यासाठी आज आम्ही काही निर्णय घेतले। पुन्हा एकदा पेट्रोल देता नाही आम्ही, कारण शेवटी आम्ही तो नागरिकांना सुविधा देतो। सुविधा देत असताना आम्ही त्यांना विचारणार की आपलं पूर्ण वॅक्सिनेशन झालं आहे का। पूर्ण वॅक्सिनेशन असल्यामुळे आम्ही त्यांना तत्परतेने सेवा दिली, पेट्रोल, गॅस, CNG सगळेच। त्याच्यानंतर सेतू केंद्रामध्ये जर नागरिक काही कामासाठी ॲप्लिकेशन्स वगैरे करतील तर आम्ही सगळ्यांना त्या ॲप्लिकेशनची स्क्रुटनी करताना त्याच्यासोबत वॅक्सिनेशनचं प्रमाणपत्र जोडा असं त्यांना आम्ही रिक्वेस्ट करणार आहे। तसाच प्रकार RTO कडे सगळ्या गोष्टीसाठी लर्निंग लायसन, व्हेकलच्या संदर्भातली सगळी कामं याच्यासाठी राहील। प्लस जे मोठे मोठे मॉल्स आहेत, मॉल्स, रिलायन्स, मोर, नंतर डीमार्ट, यांना ऑलरेडी सूचना दिल्या की त्यांची बैठकही घेणार आहे। त्यांना सुद्धा नागरिकांना डबल डोस म्हणजे पूर्ण वॅक्सिनेशन झालंय का याची खात्री करून त्यांना व्यवसाय करण्याच्या संदर्भातले निर्देश देणार आहे। असाच प्रकार परमिट रूमच्या बाबतीत जिथं मद्य विक्री केली जाते तिथं आज मी एक्साईजची बैठक झाली, त्याच्यामध्ये आम्ही सुप्रीम एक्साईजला सूचना दिल्या की परमिट रूम सगळ्यात कंट्री लिकर, बिअर शॉप सगळीकडं ज्या नागरिकांकडे 2 डोस आहेत त्यांना त्याच्या संदर्भातली सेवा तत्परतेने द्यावी असे निर्णय दिलेले आहेत। सगळ्यांच्या मागे मी सगळ्या पत्रकार मित्रांना आभारी आहे। मला तुमच्या हे सगळं जे करतोय मी ते निर्बंधमुक्त औरंगाबाद शहरात साधारणतः 40 पेट्रोल पंप आहेत, तिथं प्रत्येक पेट्रोल पंपवर 1 पोलीस कर्मचारी द्यावा, 1 आरोग्य विभागाचा कर्मचारी तिथं राहणार आहे। दोघांच्या मदतीने आणि पेट्रोल पंप धारक तिघांची सांगड घालून आपण हे काम करणार आहे।
मित्रांनो, मला जाणीव आहे की या माध्यमातून आपला जो प्रयत्न आहे औरंगाबादला निर्बंध मुक्त करण्याचा प्रयत्न आहे आणि याच्यामध्ये नक्की मला पेट्रोल पंप धारक आणि सगळे नागरिक साथ देतील. यावेळेस आपल्याला जे साधारणतः 2 लाख लोकांचं लसीकरण करायचं, ज्याच्यामध्ये 6 लाख खेड्यातले आणि साधारणतः 2.25 लाख शहरातले, याच्या सगळ्यांची यादी आपल्याकडे, म्हणजे नोव्हेंबरमध्ये जे आपण काम केलं त्यावेळेस आपल्याकडे निश्चित असा डेटा नव्हता की मला म्हणजे कुणाचं लसीकरण करायचं. परंतु आता मात्र माझ्याकडे फर्स्ट डोस घेतल्यामुळे त्यांची माहिती, त्यांचा ॲड्रेस, त्यांचे फोन नंबर सगळं आहे आणि सगळ्यांच्या माध्यमातून औरंगाबादला निर्बंध मुक्त करण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. आपल्याला रिक्वेस्ट आहे सगळ्या नागरिकांना, सगळ्या सन्माननीय लोकप्रतिनिधींना की या आमच्या प्रयत्नाला साथ दें. थैंक यू. लेबर कॉलोनी के ज़िमन में बात करते हुए ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने कहा कि कॉलोनी की ज़मीन तहवील में लेने के लिए मरहलावार काम जारी है। खाली पड़े मकानों को पहले तोड़ा जाएगा। यहाँ घरों के बिजली कनेक्शन भी काट दिए गए हैं। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए टीका अंदाजी मुहिम चलाई जा रही है। जिन शहरों में 90% अफराद को पहले टीके और 70% अफराद को दूसरे टीके लगाए जा चुके हैं, इन शहरों को हुकूमत ने ए दर्जे में रखा है। ए दर्जे के शहरों में पाबंदियां हटाई जा रही हैं। औरंगाबाद जिले में टीका अंदाजी का फीसद काफी कम है। औरंगाबाद जिला टास्क फोर्स की मीटिंग के बाद जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिले में अब तक 83% लोगों को पहला टीका और 54% लोगों को दूसरा टीका दिया जा चुका। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले को पूरी तरह पाबंदियों से आज़ाद करने के लिए टीका अंदाजी का निशाना पूरा करना जरूरी है। इसलिए अब सबसे पहली तरजीह टीका अंदाजी का निशाना मुकम्मल करने पर दी जा रही है। औरंगाबाद जिले में अब तक टीका ना लेने वाले अफराद का नातेखा बंद किया जा रहा है। ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना का टीका नहीं लिया या वक्त होने के बावजूद दूसरा टीका नहीं लगाया, इन पर सख्त पाबंदियां लगाई जा रही है। औरंगाबाद जिला में कोरोना वबा की तीसरी लहर अब तकरीबन दम तोड़ चुकी है। 2 साल से पाबंदियों की मार झेल रहे शहरियान अभी संभलने भी नहीं पाए थे कि अब टीकों के लिए इन पर पाबंदियों का शिकंजा जकड़ा जा रहा है। पण ज्यांच्या बाबतीत काहीही भानगड नाही, तर आता तुम्ही माझ्याकडे अर्ज करण्यापेक्षा सरकार तुमच्या दारी आम्ही या पद्धतीने मागितलं नाही. तर बऱ्याच लोकांचा आपण ऑलरेडी हा अधिकार तहसीलदारला देऊन टाकले होते, पण त्याच्या पुढे जाऊन हे आव्हान आम्ही तुम्हाला केलेलं आहे आणि सगळ्या तहसीलदारांनाही सांगितलं की तुम्ही दिल्लीप्रमाणे याद्या काढा. कारण आमचं समजा आता तिसगावचे कोणते गट नंबर रहिवासीमध्ये आमच्याकडे माहिती, कोणत्या इंडस्ट्रीमध्ये आमच्याकडे माहिती, कोणत्याचा मिक्स यूज आहे सगळी माहिती आम्ही जनरेट करून त्याला पाठवलं. आता त्याची त्याला करायचं का नाही, इट इज अप टू हिम. मी माझं मॅनेजर नाही तो आणून मला पैसे भर, पण तुला जर करायचं असेल तर मला येण्याचे पैसे भरून टाक, तुला आम्ही येण्याची सनद देऊ. म्हणजे त्याच्यानंतर मात्र बिल्डिंग परमिशन हा जो विषय राहील पुढं, आय रिपीट, बिल्डिंग परमिशन बांधकाम परवाना तो मात्र विहित प्राधिकाऱ्याकडून मिळेल. समजा महापालिका क्षेत्र असेल तर महानगरपालिका देईल, MIDC क्षेत्र असेल तर MIDC देईल, सिडकोचं क्षेत्र असेल तर सिडको देईल आणि जर AMRDचं क्षेत्र असेल तर डिव्हिजन कमिशनर साहेब देईल. त्याच्या बाहेर RPचं क्षेत्र असेल तर मी देईल. तुम्ही येणे मिळाल्याच्या नंतर तुम्ही तुमचा बांधकाम आराखडा तयार करा, तो मात्र मंजूर करावा लागेल ना. त्याच्यासाठी बांधकाम आराखडा मात्र विहित पद्धतीने मंजूर करण्याची प्रक्रिया राहील. ऑलरेडी 6 लोकांची सेवानिवृत्ती झाली, त्यांचे मीटर काढून कनेक्शन देण्याचे डिस्कनेक्ट करून टाकले. आता दुसऱ्या टप्प्यामध्ये मी लवकरच जे घरं मध्ये लोक नाही, पुन्हा रिपीट करतो, ज्या घरामध्ये लोक नाही ते डेमोलिश करून टाकलं, डेमोलिश करणारे काढून टाकणार. ज्या घरामध्ये लोक नाही, सेकंडली साधारणतः 20 ते 22 घरे आहेत. आता मी आणि लवकरच मी लेबर कॉलनीची फेरी करणार आहे. महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने औरंगाबाद शहर व ज़िले में कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए नई मजलिस आमिला का ऐलान किया, जिसमें साबिक़ कारपोरेटर किशोर तुलसी बागवाला और मतीन अहमद जैसे तजुर्बेकार लीडरों और नौजवान चेहरों को भी शामिल किया गया है। मकामी खुद मुख्तार इदारे जैसे कारपोरेशन और जिला परिषद के इलेक्शन के लिए कांग्रेस की जबरदस्त तैयारियां जारी है। इस इलेक्शन में कांग्रेस पहले अपनी तंजीमी सफ़ों को दुरुस्त करने पर जोर दे रही है। इसी पस मंज़र में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने औरंगाबाद शहर और जिला कांग्रेस कमेटी की नई मजलिस आमिला का ऐलान किया। हिशाम उस्मानी की क़यादत में 20 नायब सदूर, जिनमें किशोर तुलसी बागवाला शामिल हैं, 44 जनरल सेक्रेटरी जिनमें मतीन अहमद भी शामिल हैं, इनके अलावा 43 सेक्रेटरी, 2 तर्जुमान, 1 खाजिन और 41 मेंबरान शामिल किए गए हैं। कांग्रेस को मजबूत करने की गर्ज से इन्हें
ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। मजलिस आमिला में शमूलियत पर 9 नामजद कांग्रेसी ओहदेदारों का इस्तकबाल किया जा रहा है। कारपोरेशन के इंहदामी दस्ते ने आज जवाहर कॉलोनी में 3 दुकानों को ज़मीन दोज कर दिया। ये दुकानें नाजायज़ कब्ज़ा करके बनाई गई थी। जवाहर कॉलोनी रास्ते में टीन की मदद से 3 दुकानें तामीर की गई थी। यहाँ के साकिन लक्ष्मीकांत जोशी और इनके साथियों ने इसके खिलाफ कारपोरेशन में शिकायत दर्ज करा दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए इंतजामी दस्ते ने इन दुकानों पर आज JCB चला दी है। गैर कानूनी तामीरात को मुनज़्ज़म करने की ये कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सविता सोनो ने RS राजचतवार, बिल्डिंग इंस्पेक्टर RM सुरासे और सागर श्रेष्ठ वगैरह ने अंजाम दी। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर ADN न्यूज़ और शिवसेना महिला अघाड़ी की जानिब से ख़वातीन का इजलास मुनक़्क़द किया गया है। इजलास की ऑर्गेनाइज़र गोराताई जाटवे ने प्रोग्राम की गर्ज़ व गायत बयान की है। नारी शक्ती महिला सबलीकरण उद्या दिनांक 8 मार्च रोजी जागतिक महिला दिनाचं विशेष महिला मेळावा आयोजित करण्यात आलेला आहे। या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी माननीय श्री खासदार साहेब चंद्रकांतजी खैरे, शिवसेना नेते व तसेच अध्यक्ष, या विशेष मेळाव्याचे अध्यक्ष, उपनेते व माजी समाज कल्याण मंत्री बबनराव जी घोलप नाना, राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे ते राष्ट्रीय अध्यक्ष आहे आणि तरुण तडफदार आमदार अंबादासजी दानवे हे संभाजीनगरचे जिल्हा प्रमुख यांच्या शुभ हस्ते उद्घाटन ठेवलेले आहे। रिक्शा और बस ड्राइवर के दरमियान ज़बानी झड़प संगीन वारदात में बदल गई। बस ड्राइवर ने ऑटो रिक्शा को ज़बरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें रिक्शा ड्राइवर की मौत हो गई। इस वाक़े पर मुश्तइल रिक्शा ड्राइवरों ने आज पुलिस थाने पर मुज़ाहिरा किया। इतवार की रात पंढरपुर के ओएसिस चौक पर रिक्शा ड्राइवर अविनाश मगरे और एक बस ड्राइवर के दरमियान किसी बात पर बहस हो गई। ज़बानी झड़प के बाद बस ड्राइवर अपनी बस लेकर वहां से आगे बढ़ गया। अविनाश मगरे ने अपनी रिक्शा में इसका पीछा किया। बाबा पेट्रोल पंप पर इसने बस को रोकने की कोशिश की, लेकिन बस ड्राइवर ने अपनी बस से रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें अविनाश शदीद जख्मी हो गया। उसे फौरी घाटी अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक इसकी मौत हो चुकी थी। ये मामला बाबा पेट्रोल पंप के ओवर ब्रिज से नीचे पेश आया। इस वाक़े की खबर फैलते ही बाबा पेट्रोल पंप से वालू जाने वाले तमाम रिक्शा ड्राइवर्स में इश्तियाल फैल गया। बड़ी तादाद में रिक्शा ड्राइवर, महलूक रिक्शा ड्राइवर के रिश्तेदार और वंचित बहुजन अघाड़ी के लीडर MIDC वालूज पुलिस थाना पहुंचे और इस हादसे की तफसील से पुलिस को वाकिफ करवाकर बस ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इंस्पेक्टर संदीप गुरमे ने उन्हें कार्रवाई का तयक्कुन दिया, जिसके बाद ये लोग वापस लौट गए। ADN के लिए वालूज से शिवाजी गायकवाड़ की रिपोर्ट। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में तलबा को दरपेश तालीमी मसाइल की तरफ इंतज़ामिया को मुतवज्जह करने के लिए स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने यूनिवर्सिटी में मुजाहिरा किया। अगोदरही सूचना दिल्याच्या नंतर सुद्धा की आज आम्ही बाबा निदर्शनं करणार आहोत। विद्यार्थ्यांच्या बऱ्याच मागण्या आहेत, यासाठी यांना पूर्वी कल्पना दिली असूनही आज कुलगुरू नाही आहेत, प्रकुलगुरू नाहीत, विद्यार्थी त्यांच्या मागण्या घेऊन इथं विद्यापीठात समोर आलेले आहेत निदर्शन करण्यासाठी आणि कुलगुरू अवेलेबल नाही आहेत। विद्यार्थ्यांच्या मागण्या काय आहेत की 2 महिन्यापासून ऑफलाईन क्लासेस चालू झालेले आहेत। ते क्लासेस चालू होऊन हॉस्टेल चालू झाले आहेत। हॉस्टेलमध्ये पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही आहे। विद्यार्थ्यांमध्ये रूमामध्ये सगळं घाण कचरा चालू आहे। आणखी विद्यापीठ प्रशासन साफसफाई करत नाही आहे आणि विद्यार्थी येऊन बाहेर रूमा करत आहेत। त्यांचा खर्च, त्यांची मेस, या मेससाठी कमव शिकासाठी आमची मागणी आहे की लवकरात लवकर त्यांनी कमव शिका चालू करावी। कमव शिका चालू केल्याच्या नंतर विद्यार्थ्यांना जो काही खर्च होईल तो खर्च त्याच्यावरती त्यांचा निभावू शकतो। यासाठी आम्ही आता सध्या विद्यापीठ प्रशासनासमोर निदर्शनं करत आहोत, परंतु विद्यापीठ प्रशासन इथं अवेलेबल नसल्यामुळे आमचा मोर्चा सध्या आता ऑडिटोरियमला नेण्याचा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत। तर तिथं नेल्याच्या नंतर आमच्या मागण्या फक्त त्यांनी मान्य करून घ्याव्यात, एवढी आमची विनंती आहे। त्यावेळेस कुलगुरू साहेबांनी आम्हाला वाजवणार एकच त्यांनी सांगितलं की नाही, हॉस्टेलचं काम चालू आहे, साफसफाई चालू आहे, असं चालू आहे तसं आपण 2 दिवसात 4 दिवसात हॉस्टेल चालू करू। त्यांनी हॉस्टेल त्यांच्या पाठीमागे लागून आपण चालू करून घेतलेच, पण अद्यापही एकाही हॉस्टेलची कुठलीही साफसफाई झाली नाही। आता तुम्ही जर जाऊन बघितलं हॉस्टेलला तर असं ढिगाची ढिगं पडलेले आहेत कचऱ्याचे। PhDची पेट परीक्षा होऊन
1.5 वर्ष होऊन गेले, आणखीही त्याची कुठलीही प्रोसेस कंप्लीट झालेली नाही. 2-2 वर्ष तुम्हाला या PhDच्या ॲडमिशनसाठी लागत असतील तर तुम्ही नोकऱ्या करायलाच कशासाठी, नेमकं काय चालू आहे. आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे असे बरेच डिपार्टमेंट आहेत, त्या डिपार्टमेंटला 6-6, 7-7 विषय आपल्याला अभ्यासक्रमामध्ये शिकण्यासाठी तर एक शिक्षक 4-4 विषय शिकवतो. इतर विद्यार्थ्याचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होईल. आणि CSBवर ही प्राध्यापक भरती ही कुठल्याही डिपार्टमेंटला करून घेतली जात नाही. शहर के बेलगाम तालीमी इदारों में फ़ीस के लिए तलबा को हरासा किया जा रहा है। ऐसा ही वाक़या शहर के मारूफ SBOA स्कूल में सामने आया। स्कूल इंतज़ामिया की हिटलरशाही के ख़िलाफ़ सरपरस्त भी मैदान में आ गए और उन्होंने महकमे तालीम से उसकी शिकायत कर दी। कोरोना के वबाई दौर की वजह से मुश्किलात का शिकार सरपरस्तों की सहूलत के लिए रियासती हुकूमत और महकमा तालीम ने स्कूलों को हिदायत जारी की थी कि फ़ीस के लिए तलबा पर दबाव ना डाला जाए। इसके बावजूद स्कूलों में फ़ीस अदा ना करने पर तलबा को हरासा करके सरपरस्तों पर दबाव डाला जा रहा है। ऐसा ही मामला आज स्टेट बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के स्कूल में सामने आया। इस स्कूल में ऐसे तलबा को क्लास से बाहर बिठा दिया गया था जिन्होंने फ़ीस अदा नहीं की थी। इनके सरपरस्त आज स्कूल पहुँचे और इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश की, लेकिन स्कूल इंतज़ामिया ने उन्हें अंदर दाखिल होने ही नहीं दिया। स्कूल के इस रवैये से नाराज़ सरपरस्तों का कहना है कि SBOA स्कूल फ़ीस के लिए तलबा को जहनी व जिस्मानी अजियतें दे रहा है। इन सरपरस्तों ने एजुकेशन ऑफिसर जयश्री चौहान से शिकायत भी की। इनका कहना है कि अगर इन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन से भी शिकायत करेंगे। की 3 तारखेला मी माझ्या मुलीला घेण्यासाठी शाळेत आलो. घरी जाताना माझी मुलगी म्हटली की बाबा मला दुसऱ्या खालच्या वर्गात बसवण्यात आलं, जिथे पहिलीची पण विद्यार्थी आहे, दुसरीची पण आहे आणि चौथीची पण आहे. माझी मुलगी 3रीत आहे. तर सर्व मिळून त्यांनी खालच्या वर्गात तिला बसवलं. त्याच्यानंतर तिने बघितलं की PT करताना तिच्या वर्गातले मैत्रिणी ग्राउंडवर PT करत आहे, पण ती करत नाही आहे. याचा तिला मनस्ताप झालेला आहे. असे भरपूर पालक इथं आहेत ज्यांच्या फीज न भरल्यामुळे त्यांच्या पाल्याला मानसिक त्रास देण्यात येत आहे. याची शहानिशा करण्यासाठी मी त्याच दिवशी मॅडम मुख्याध्यापिका प्राथमिक फडके मॅडमला यांना भेटलो. तर त्यांनी सांगितलं हे संस्थेचे आदेश आहे की ज्यांनी फीस भरलेली नाही त्यांच्या पाल्यांना अशीच मानसिक वागणूक देण्यात यावी. ही धक्कादायक गोष्ट आहे, कारण की बाल हक्क संरक्षण कायदा असं सांगतो की कोणत्याही पाल्याला फीज न भरल्यामुळे त्याला मानसिक त्रास देऊ शकत नाही. इव्हन राज्यघटनेने संविधानाने आपल्याला अधिकार दिलेले आहे की आपल्या पाल्याचं सक्तीचं शिक्षण व्हावं. पुरंदरे मॅडमला भेटायला त्यांनी असं सांगितलं आणि त्यानंतर त्यांनी 20 मिनिटं बाहेर तिला बसवलं आणि तिला प्रॅक्टिकलचा पेपर देऊ दिला नाही फीस न भरल्यामुळे. आणि ज्या मुलांनी फीस भरली होती त्या मुलांना त्यांनी रिव्हिजन करण्यासाठी वेळ दिला व त्यांना सांगितलं. मग नंतर 20 मिनिटांनी मध्ये घेतलं आणि त्यांनी तिला ताकीद दिली की तू जर 11 तारखेला फीस जर नाही भरली तर तुला परीक्षेला बसता येणार नाही म्हणून. आणि त्याचप्रमाणे काल मला रविवारी 2:45 वाजता मॅडमचा फोन आला, क्लास वर्ग शिक्षिका मानुषा मॅडमचा, आणि त्यांनी सांगितलं की सर तुम्ही फीस भरणार, तुमच्या फीसचं काय झालं. तर म्हटलं मॅडम माझी नोकरी गेलेली आहे कोरोनाच्या काळामुळे, मी सध्या फीस भरू शकत नाही. मागील 8-10 दिवसापासून मला कुठलीही नोटीस न देता तिला वेगळ्या वर्गात बसवलं जात आहे. म्हणजे घरी येऊन सांगितलं की मॅडम अशा म्हणतात की जोपर्यंत पैसे भरले जात नाही तोपर्यंत तुला दुसऱ्या वर्गात बसावं लागेल, पैसे भरल्यानंतर तुला आम्ही तुझ्या वर्गात बसू. तर माझ्या मुलीचा मानसिक छळ यासाठी होतो. मी मॅडमला जाऊनही भेटलो आणि त्यांना सांगितलं पैशासाठी तुम्ही मला बोलायला हवं होतं, मी टप्प्याटप्प्यात सगळे पैसे त्यांना पेड करतो आहे. तरी त्यांनी माझ्या मुलीला वेगळ्या वर्गात बसवलं, तिचा मानसिक छळ केला. बाल हक्क आयोगाकडे मी याची रिस्तर तक्रार करणार आहे. परवा कॉम्प्युटरचा पेपर असताना माझ्या मुलीला पेपर न देता तिला बाहेर वर्गाच्या बाहेर काढून देण्यात आलं. तिला बाहेर बसवण्यात आलं. तिचा मानसिक छळ भरपूर करण्यात आला. त्याच्या डोक्यावर ताण देण्यात आला की तुझ्या पाटलांनी फीस भरली नाही म्हणून तुला बाहेर बसवलं म्हणून. ती घरी येऊन जी रडत बसलेली त्या सोमवारी आजच्या पेपरला सुद्धा ती येऊ शकली नाही. ती शाळेत येण्याचाच तयार नाही, सारखी रडत बसते. त्याच्यामुळे मी त्यांच्याकडे अर्ज पण दिलेला होता 50% फीसाठी, पण त्यांनी तो नामंजूर केला. मी फीस भरण्यास तयार आहे, पण मी 100% फीस भरू शकत नाही. माझी परिस्थिती फार अवघड झालेली आहे. माझ्या व्यवसायाचे सगळे विल्हेवाट लागलेली आहे. त्यामुळे मला आर्थिक सोर्स काहीच राहिलेलं नाही. त्यामुळे मी शाळेने 50% शाळेची ही फीस भरण्यासाठी मी तयार आहे. औरंगाबाद शहर व ज़िला कांग्रेस पर्यावरण कमेटी के अहदेदारों में नामजदगी के मकतूब तकसीम किए गए। पर्यावरण कमेटी की नई मजलिस आमिला का
हाल ही में ऐलान किया गया था। मकामी खुद मुख्तार इदारों के इलेक्शन से पहले कांग्रेस को तंजीमी सतह पर मजबूत करने का काम जारी है। इसी सिलसिले में शहर कांग्रेस की पर्यावरण कमेटी की नई मजलिस आमेला का ऐलान किया गया। मजलिस आमेला में शामिल किए गए ओहदेदारों को आज नामजदगी के मकतूब सौंपे गए। गांधी भवन में मुनक्कदा इस प्रोग्राम में कांग्रेस के शहर सदर हिशाम उस्मानी, साबिक मेयर अशोक सायन नायादो, विलास औताड़े, समीर वर्तक, एम.ए. अजहर, हाजी ईसा कुरैशी, अरुण सिरसाट, धनंजय पाटिल, अंजलि वर्जे पाटिल, सैयद अब्दुल हमीद, मोइन शेख हरसुलकर वगैरह मौजूद थे। पिछले लगभग 1.5 सालों में 100 से 125 बार अभी तक कांग्रेस जो है वो जनता के प्रश्न के ऊपर, चाहे वो धरने की शक्ल में हो या आंदोलन की शक्ल में, मोर्चे की शक्ल में, हमने जनता की आवाज़ उठाई है। हम जनता के मसलों पर लड़ रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री नाना पटोले जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हर जगह जनता के जो भी विभिन्न प्रश्न हैं उस पर मजबूती से खड़ी है। आज जो है पर्यावरण विभाग जो है कांग्रेस का, उसका पद वितरण समारोह यहाँ पे हुआ, जिसमें महाराष्ट्र प्रदेश पर्यावरण विभाग के अध्यक्ष श्री समीर वर्तक जी का यहाँ आना हुआ। उनके शुभ हाथों आज सारे कार्यकर्ताओं को यहाँ पद दिया गया। हमारे जो औरंगाबाद के अध्यक्ष हैं श्री एम.ए. अजहर भाई, इनकी नई कार्यकारिणी घोषित हुई। और अभी मुझे लगता है कि औरंगाबाद ये वैसे भी एक ड्राई इलाका है, यहाँ पानी के आए दिन हमको किल्लत से जूझना पड़ता है। गर्मी हो, बारिश ज़्यादा हो जाती है, कभी गर्मी ज़्यादा हो जाती है। ये जो पर्यावरण के विषय है, इसको कांग्रेस पार्टी के पर्यावरण विभाग के ज़रिए हल करने के लिए या इसमें आगे काम करने के लिए पर्यावरण विभाग जो है वो मजबूती से खड़ा है और अच्छा काम कर रहा है। औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पर्यावरण विभाग के जो जिला कमेटी और ब्लॉक के जो अध्यक्ष हैं, उनकी नियुक्ति का आज कार्यक्रम था। कांग्रेस के माध्यम से सभी वर्ग के लोगों को, सभी अलग अलग हिस्से में काम करने वाले लोगों को साथ में लिया जाता है। उसी तरह पर्यावरण जो सेल है, पर्यावरण के माध्यम से जो लोग समाज में काम करते हैं, उनके माध्यम से हम लोग कांग्रेस के पक्ष संगठन मजबूत करने के साथ साथ पर्यावरण का संवर्धन भी कर रहे हैं। बीजेपी के शहर सदर संजय केनेकर ने आज महाड़ा के चेयरमैन की हैसियत से जायज़ा हासिल किया। इस मौके पर महाड़ा के दफ्तर में उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन के ओहदे पर संजय केनेकर का दूसरी बार तकर्रुर हुआ है। आज उन्होंने बाबा पेट्रोल पंप पर वाक़े महाड़ा के दफ्तर में अपने ओहदे का जायज़ा हासिल किया। इनके हमरा राजू शिंदे, समीर राजूरकर, प्रमोद राठौड़, शिवाजी दांडगे, राजगुरु वानखेड़े वगैरह मौजूद थे। संजय केनेकर ने महाड़ा अफसरान के हमरा आज एक मीटिंग भी ली। सनती इलाके वालूज में गरुड़ झेप एकेडमी ने आला ओहदों पर सरकारी नौकरी पाने वाले अपने 124 तलबा और उनके सरपरस्तों का इस्तकबाल किया। ये तकरीब बजाज नगर में मुनक्कद की गई थी। ये प्रोग्राम गरुड़ झेप कैरियर एकेडमी के बजाज नगर ऑफिस पर मुनक्कद किया गया था। प्रोग्राम में एकेडमी के बानी डॉक्टर सुरेश सोनू ने और डायरेक्टर प्रोफेसर नीलेश सोनोने ने सरकारी नौकरी हासिल करने वाले तलबा और इनके सरपरस्तों का इस्तकबाल किया। रियासत में सरफहरिस्त तलबा को मोटरसाइकिल का तोहफा दिया गया। प्रोग्राम में सैकड़ों तलबा और सरपरस्तों के अलावा प्रोफेसर विजय राठौड़, प्रोफेसर उमेश पाटिल, प्रोफेसर संतोष वाघ वगैरह भी मौजूद थे। शिवाजी महाराज से मुताल्लिक़ नाज़िबा कलमात कहने वाले सूबाई गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ आज यूनिवर्सिटी की सीनेट मीटिंग में मजम्मती करारदाद मंजूर की गई। सीनेट मेंबर विजय सुबुकडे ने एडीएन से बात करते हुए मीटिंग की तफसील बताई। महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल अनुद्गार काढणारे या महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या विरोधात आम्ही सभागृहामध्ये एक त्यांच्या निषेधाचा ठराव मांडला। सर्व सदस्यांनी एकमताने त्याला पाठिंबा दिला व सर्वांनी या गोष्टीचा निषेध व्यक्त केला की एक जबाबदार पदावर बसणारा माणूस हा छत्रपती शिवरायांबद्दल अपशब्द वापरत असेल तर मी राज्यपालांचा एक सदस्य म्हणून मी त्या गोष्टीचा निषेध तर व्यक्त केलाच, परंतु मी स्वतः ह्या विषयाचा ठराव मांडून सन्माननीय आमचे ज्येष्ठ सदस्य मोठे बंधू आमचे संभाजी भोसले आणि आम्ही दोघांनी हा ठराव सभागृहासमोर मांडला आणि सभागृहाने एक मताने तो ठराव पारित केला आणि
जे वक्तव्य त्यांनी शिवाजी महाराजांबद्दल नंतर दुसऱ्या दिवशी सावित्रीबाई विद्यापीठामध्ये ज्या अध्यक्षांच्या अधिकाराखाली आम्ही काम करतो ते राज्यपाल जर असे वागत असतील तर त्या आम्ही सभागृहात बसलेल्या सगळ्या सदस्यांना याच्या तीव्र वेदना झाल्या आणि त्या वेदनेमुळेच आम्ही सगळ्या समाज बांधवांची, विद्यार्थ्यांची, पालकांचा विचार, सगळ्यांची तीव्र भावना जाणून आज सभागृहामध्ये निषेधाचा एकमताने ठराव मंजूर किया। मौसम गर्मा की शुरुआत होते ही सिद्धार्थ गार्डन के चिड़ियाघर में जानवरों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। ज़ू एडवाइज़री कमेटी की मीटिंग में आज अहम फैसले लिए गए। मौसम गर्मा में जानवरों की ज़रूरियात पूरी करने, मौसम की शिद्दत से इनकी हिफाजत करने और इन्हें सहूलतें फराहम करने की गर्ज से ज़ू एडवाइज़री कमेटी की अहम मीटिंग रखी गई थी, जिसमें कमेटी के डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर प्रदीप जोड़, वेटरनरी कॉलेज परभनी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर टी.ए. शफीक, वेटरनरी डॉक्टर निकिता सिंह चौहान, एडवाइज़र P.S. नाइकवाड़े, ज़ू डायरेक्टर शेख शाहिद, सर्वेयर संजय नंदन वगैरह मौजूद थे। मीटिंग में फैसला किया गया कि जानवरों के पिंजरों की फौरी मरम्मत की जाएगी, रंग व रोगन का काम मुकम्मल किया जाएगा, पानी सप्लाई के निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा। जानवरों के लिए यहाँ ख़ास तौर से वाटरफॉल तामीर किया जा रहा है। बीमार जानवरों के इलाज का नज़्म बेहतर करने की गरज से जदीद सहूलतें फराहम करने के लिए ज़रूरी इक़दामात करने के अहकामात जारी किए गए। हमारे अध्यक्ष कमेटी के सौरभ जोशी, सर उपायुक्त महानगर पालिका और मेंबर डॉक्टर प्रदीप जोड़, उपायुक्त एनिमल हस्बेंड्री, और हमारे पशु वैद्यक डॉक्टर नीति सिंह चौहान और हमारे महानगर पालिका के जू सलाहकार डॉक्टर B.S. नाइकवाड़े सर और हमारे जू के पशुधन पर्यवेक्षक संजय नंदन, और हम सभी से बैठक का आयोजन किया गया, जिसके अंदर प्राणी ये धूपों में प्राणी की जो स्पेशल केयर लेने की इसके मौजूद पे पूरे जू का मायना किया गया, जिसके अंदर वो शेड की सहूलतें और खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की कोरोना वबा की तीसरी लहर हुई कमजोर, लेकिन अब टीकों के लिए शहरियान पर कसा जा रहा है शिकंजा। लेबर कॉलोनी को मुनहदम करने के लिए मरहलावार किया जाएगा काम, जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने किया ऐलान। SPOA स्कूल में फीस के लिए तलबा को किया जा रहा है हरासा, मैदान में उतरे नाराज सरपरस्त, महकमा तालीम से किया कार्रवाई का मुतालबा। और शिवाजी महाराज की तौहीन करने वाले गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की मजम्मत में यूनिवर्सिटी की सीनेट ने मंजूर की करारदाद। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।